सहारे की जय, खाटू श्याम हमारे की जय। देखिए भगवान के जब जाने का समय हुआ ना, भीष्म पितामह को दर्शन दिया सामने से। कैसे दिया जी? भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान के जाने का समय हुआ। भगवान तो द्वापर युग में आए थे। किस युग में आए थे जी? अरियुग आया, कलयुग। भगवान के लगे कलयुग के लोग बड़े पापी होंगे और इनका जो उद्धार है वो शिव कथा सुनने से और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से इनका उद्धार हो जाएगा। और मेरा स्वरूप भागवत में विराजमान होगा। किस में विराजमान होगा जी? भागवत में। जहाँ कहीं भी भागवत कथा होगी वहां मैं दर्शन दूंगा भक्तों को। और भगवान रानियों से कहने लगे, अरे रानियों रोती क्यों हो? और मेरी कथा का श्रवण करना। इन आत्माओं को कह रहे हैं भगवान, क्या करना जी? कथा का। अपने रानियों को अर्जुन के हवाले सौंप दिया। वो अर्जुन भिल्लों से भी हार गए, क्योंकि सबसे बड़ा है समय। क्या बड़ा है जी? आपने एक भजन सुना है, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाब। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। वही अर्जुन जिसने इतने शक्तिशाली थे अर्जुन, लेकिन समय जब आया तो भिल्लों से हार गए। तो समय बड़ा बलवान है। समय से बलवान कोई चीज नहीं है। धर्मराज सोच लगे अर्जुन आएंगे, क्या बात हो गई। द्वारिका गए थे कृष्ण के साथ, और जब अर्जुन आए तो चेहरा लटका हुआ था। अरे अर्जुन तुम तो बड़े बलशाली हो। ऐसा तो नहीं कोई नारी से किसी नारी की रक्षा ना कर पाए हो तुम, अबला नारी की। कोई गौ की रक्षा ना कर पाए हो। अंत में पूछा कोई भगवान तो नहीं चले गए? तब वो अर्जुन कहने लगा, अरे वो चल गया ना कृष्ण, तो हमें छोड़ करके चला गया। कहाँ चला गया जी? अपने धाम चला गया। अब कुंती के कांडों में जब ये बात पड़ी तो कुंती ने तो अपने प्राण ही छोड़ दिए। बोल दो जय श्री कृष्ण। प्राण छोड़ दिए कुंती ने। पांचों पांडव स्वर्ग के लिए चल पड़े। और महात्मा भी दूर कहने लगे, धृतराष्ट्र गंधारी आज भी वहीं पर पड़े हैं। और विदुर कहने लगे, सुनो, अरे अब तो इस कोठी बंगले के माओ को छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे भी मारे गए थे ना। गंधारी अंधी थी, धृतराष्ट्र भी अंधे, कौरव भी मारे गए। अब तो भजन कर लो भगवान का। और तुम क्या करने लगे जी? भगवान का भजन करने लगे। बोल दो जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र गंधारी। और भगवान ने रक्षा करी थी परीक्षित की। 10 मिनट की और कथा बोलूंगा, फिर आरती का नहीं। परीक्षित की। परीक्षित तो सभी में कृष्ण को देखता, ये मेरा कृष्ण। कौन है जी? ये मेरा कृष्ण है। सभी में कृष्ण को देखता। ऐसे हैं परीक्षित। देखिए सभी को टुकर देखते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। वैसे नाम विष्णु रहा था, विष्णु भगवान ने रक्षा करी। और इनके राज्य में कोई दुखी नहीं है, धर्म का कार्य होता है। देखिए राम नाम के सारे। यहाँ तुम लड़ाई करा करो, थोड़ी आके पंडाल में करो लड़ाई। घर में तो बड़ी करो, यहाँ भी कर लिया करो। थोड़ा भाव जहाँ भगवान की कथा होती है ना, धर्म हो तो लड़ाई नहीं होती। यही तो देखिए भारत में धर्म होता है। दूसरे देशों में तुम जानो कितनी लड़ाई चल रही है। जो धर्म को नहीं जानते वो लड़पीट करके मर जाएंगे, भागवत कहती है। राजा परीक्षित ने एक दिन क्या देखा, एक काले रंग का पुरुष गौ माता को चोट मार रहा है। एक बैल को चोट मार रहा है। अरे गौ माता तुम कौन हो? चलो कथा सुनो, तुम कथा में ध्यान लगाओ, बाकी चीजों को छोड़ दो, चढ़ा दो। गौ माता तुम कौन हो?
गौ माता तुम कौन हो और तुम्हें दुखी किसने किया? ये गौ माता धरती माता है। कौन है जी? धरती माता। धरती कहती है कोई मेरे ऊपर घर बनाता है मुझे दुख नहीं होता। मेरे थोड़ा सा शांति सुना करो। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई मेरे ऊपर मलमूत्र करता मुझे दुख नहीं होता, लेकिन जब तुम लड़ाई झगड़ा करते हो धरती माता को दुख होता है। गाली गलौज करते हो तब धरती माता को दुख होता है। जब झूठ बोलते हो तब धरती माता को, जब पाप कर्म करते हो तो धरती माता को दुख होता है। धरती माता कहती है जब धरती पर हरि कथा होती है, भागवत कथा होती है, तब मुझे बड़ा आनंद होता है। और जब इसी धरती पर पाप कर्म होता है तो मैं अपने आप को दुखिया समझती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के चरण जब मुझ पर पड़ते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और क्या क्या धर्म के भी कितने चरण है जी? 3 चरण। दया का चरण, पवित्रता का चरण। लेकिन शिव पुराण भी कथा कहती है आज का जीव अपना भला चाहता है लेकिन दूसरे का भला चाहता नहीं है। अपना ही कल्याण चाहता है लेकिन दूसरे का कल्याण, दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता। ये भाव हम कहते तो धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण है। कल्याण कब होता? तब हम दूसरे का भी अच्छा करें, अच्छी बात बोला, तब कल्याण होता कि नहीं होता जी? अरे ये धर्म की चर्चा, धर्म की बात, 3 चरण तोड़ दिए। अपना भला चाहते, दूसरे का भला नहीं चाहते। दया का चरण, पवित्रता का चरण। पवित्रता बड़ी जरूरी है। यहाँ पर भी जहाँ कथा चले तो 2-3 माता बहनों को सेवा लेनी चाहिए। पानीपत में कथा करके सुबह भी भीड़ लगती थी मंदिर में, 300-400 तो सवेरे ही आ जाती थी लेडीज। जहाँ कथा होती थी ना, परिक्रमा भी कर रही थी, उल्टे हाथ से घूम करके तुम परिक्रमा दे सकती, परिक्रमा भी करती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोल दो श्री कृष्ण। एक बार बोल दो श्री कृष्ण। हाथ कर करके बोल दो श्री कृष्ण। कोई बात नहीं, जैसा भाव है कर लेंगे। श्री कृष्ण। देखिए सुबह भी एक बार बोल दो जय श्री कृष्ण। सुबह भी दरबार में सेवा करनी चाहिए, धूप बत्ती करनी चाहिए, जोत जगानी चाहिए, थोड़ी परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा भाव है भगवान के दरबार में। एक बार बोल दो जय श्री कृष्ण। एक बार बोल दो जय श्री कृष्ण। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे और जहां हाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। ये जीवन समर्पित दर पे तुम्हारे। एक बार बोल दो जय श्री कृष्ण। अच्छा बात चल रही है पवित्रता की, क्योंकि पवित्रता में भी सत्यनारायण भगवान का निवास होता कि नहीं होता जी? जहाँ पवित्रता होती है लक्ष्मी का भी निवास है, नारायण भगवान का भी निवास है। और देखिए भाव है, आजकल मेकअप तो सुंदर करे लेकिन स्नान नहीं करते। कलयुग का समय है ना, तो फटाफट बस फटाफट राधे राधे। तब ये भाव है, पवित्रता बड़ी जरूरी है। पवित्रता में सत्यनारायण भगवान का निवास है। पवित्रता के साथ क्या जरूरी है जी? जब कोई दुखिया हो, दुखिया पर दया करना भी धर्म है। धर्म है कि नहीं जी? आप ही बताओ। कोई दुखी मिले, दुखिया पर दया करना, कोई भी है दुखिया उस पर दया करनी चाहिए। और भजन जरूर करना चाहिए। हरि नाम की चर्चा सुनना। जब भगवान कहीं पर भी चर्चा हो, हरि नाम की चर्चा, और चर्चा तो जरूर सुनना चाहिए। प्रेम से बोल दो जय। जब कथा चले तो बैठ करके कथा सुननी चाहिए, बैठ करके प्रेम से भाव से। देखिए जो भी है कन्हैया कराने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण कराने वाले हैं।
कथा भी कराने वाले परमात्मा है। कौन है जी? आज थोड़ी सी तुम आई हो, नहीं तो कल तो 10 ही जने बैठी तो मेरा मन भी नहीं करा कथा करने का, परसों भी नहीं करा। तुम्हें थोड़ा शर्म आ रहा है, हम तो सोचो भी अपने आप बोल बाल के चले जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार बोल दो शंकर भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा समय निकाल लिया करो। पता नहीं कब प्राण, गुरु जी क्या बताऊं, कल तो बड़ा अच्छा बोल रहा था और आज पता नहीं क्या बात होगी, संसार छोड़ करके चला गया। कल बड़ा अच्छा बोल रहा था गुरु जी, 10 मिनट की और कथा साथ सुनेंगे। देखिए इसका आनंद, ताली बजा दो। साफ समझ में आ रहा है ना? हाँ, इतने ही साफ तो मैं कथा कहीं समझ में नहीं आ रही, साफ समझ में आ रही है ना? तो मैं तो अच्छा दे रहा था। एक बार बोल दो जय श्री श्याम। ये भाव भगवान की कथा ना, भगवान अच्छा घर में गंगा बहे तो घर की गंगा में स्नान करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। देखिए जो घर में गंगा बह रही हो उसमें गोता लगा लेना चाहिए। कहाँ लगा लेना चाहिए? उसमें गोता लगाना चाहिए, घर की गंगा में गोता लगा लेना चाहिए। वैसे तो अब कलयुग है, कलयुग में तो सब चलने लगा है। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। आनंद है, चलो किसी टिप्पणी नहीं है, लेकिन फिर भी भाव है। लेकिन देखिए अगर तुम आदमी के मुख से कथा सुनते उसका पुण्य ज्यादा होता है। वैसे तो भाव है लेकिन फिर भी पुण्य ज्यादा होता है। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। भोलेनाथ भी कहते हैं, भोले भंडारी कहते बैठ जाए संतोष जी, इधर उधर नहीं भाई, देखो कथा चले तो बैठ करके कथा सुनो। प्रेम से बोल दो जय श्री, क्योंकि पहला नियम कथा सुनने का। हम तो पहली कहीं भी कथा करते हैं, हम एक ही बात कहते हैं, पहली सेवा कथा सुनने की, बाकी सब सेवा बाद की होती है। जब प्रसाद तैयार करना हमें 5 मिनट पहले बता दो भैया प्रसाद। देखिए तो बर्तन लगाओ और उस बर्तन में आरती से 5 मिनट पहले, वैसे तो पहले रख दो, उसमें सबका प्रसाद इकट्ठा करके जब भोग लगे, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद सभी को बांट दे। ये कथा का नियम है। पहले भगवान का भोग, पहले तुम भोग लगाओ और तेरी झूठन हम सब खाएं। ये तो नियम है। भोग कब लगता है? आरती के बाद। पहले आरती होती है, आरती के बाद हम भोग लगाते हैं विष्णु भगवान का, भोलेनाथ का। आरती के बाद भोग लगा करके जब वो भोग लगाने फिर उनका झूठा हम सब ग्रहण करते हैं। ये नियम है दरबार का। जल का छींटा लगाया जाता है, लगे छींटा नीर का और पाप कटे शरीर का, हो रही वर्षा अमृत की। ये देखिए भाव, जैसे भगवान ने बुद्धि दी ऐसे विचार बोलेंगे। क्यों जी? अरे बिना बुद्धि के कोई बोल नहीं सकता। कोई बोल सकता है? ए बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना। गणेश जी बुद्धि के दाता। अरे ये भी तुम्हें कथा सुनाएंगे गणेश जी के पास बुद्धि कैसे आई, इसी पुराण कथा में सब आपको वर्णन कराएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो, देखिए कल की भी कथा 2 बजे से शुरू हो जाएगी शिव पुराण की। एक बार बोल दो शंकर शिव महापुराण की। बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक तो भजन करना चाहिए, जहाँ कहीं भी भजन करने का मौका मिले। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही, जितना नाम सुमरोगे उतना भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और ये पवित्रता रखे, यहाँ कथा और वहाँ की पवित्रता रखे। सफाई, साफ सफाई में भगवान अपने घर की, शरीर की, सब जगह की पवित्रता रखे, मन की पवित्रता रखे। और देखिए जिस प्रकार हम अपने घर में काम करते हैं, हर रोज स्नान करते हैं, हर रोज कपड़े बदलते हैं, इसी प्रकार भगवान का भजन भी हर रोज करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये भगवान की। और देखिए पवित्रता में भगवान का निवास है, भजन में निवास है, और किसमें? दया में निवास है। और जो तुम दान करती हो अपना धर्म के कार्य के लिए, उसमें भी परमात्मा का निवास है। धर्म, दान से धर्म होता है। क्या होता है जी? धर्म। तो आज के युग में कलयुग चोट मार रहा है सभी पर, धर्म के चरण तोड़ दिए कलयुग ने। और राजा परीक्षित कहने लगे सुनो धर्म, तुमने कलयुग को भी दुखी किया, तुमने धरती माता को भी दुखी किया। कलयुग से कहने लगे तुमने धरती को भी दुखी किया, धर्म को भी दुखी किया, और जाओ मेरे राज्य में तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या नहीं है जी? जाओ कहीं दूसरी जगह जाकर के रहो। अब कलयुग राजा के चरणों में गिरा। कहने लगा प्रणाम किया, सुनो राजा जी मैं आपकी शरण में हूँ। किस में हो जी? और मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे 1 मिनट में मार डालो, मैं आपकी शरण में हूँ, बस आप मुझे अपने राज्य में कोई जगह दे दीजिए। चरणों में गिरा। अब देखिए चरणों में गिरा तो राजा परीक्षित ने कह दिया सुनो कलयुग, अरे तुम मेरे चरणों में गिरे,
अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी शरण में जो आएगा। हाँ? ये देखिए राजा शरण में आ गया था कलयुग, और कलयुग को कह दिया जाओ कलयुग, जहां पर शराब पी जाएगी, जुआ खेला जाएगा, जो तम पियतम, और जहाँ शराब पी जाएगी, जुआ खेला जाएगा, मांस खाया जाएगा। क्या खाया जाएगा जी? मांस खाया जाएगा, और उस जगह पर तुम्हारा निवास होगा। क्या होगा जी? निवास होगा। और तब कलयुग कहने लगा सुनो राजा जी, अरे आपके राज्य में कोई जुआ खेलने वाला नहीं है। क्या नहीं है जी? कोई जुआ खेलने वाला नहीं है। आपके राज्य में कोई मांस खाने वाला नहीं है। और जब कोई जुआ ही नहीं खेलता तो मैं तो कहाँ स्थान ग्रहण करूं? और कोई वेश्या गमन करने वाला नहीं है। आपने अपने राज्य से तो मुझे बाहर निकाल दिया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि मुझे सोने में निवास दे दो। पता नहीं राजा परीक्षित के मन में क्या आया, जाओ जहाँ झूठ कपट का धन होगा उस धन में सोने में तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित के सर पे जो मुकुट था वो भीम लेकर के आए थे। कलयुग को मौका मिला, उस मुकुट में जाकर के बैठ गया। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग बैठ गई। देखिए कलयुग तो चीज ही ऐसी है। राजा शिकार खेलने के लिए चला, रास्ता भूल गया, एक मुनि की कुटिया में चला गया, स्नेक मुनि की कुटिया में। किसकी कुटिया में जी? 3 बार पानी मांगा लेकिन पानी नहीं मिला। क्या नहीं मिला है जी? 3 बार पानी मांगने से भी राजा को पानी नहीं मिला। अब कलयुग कहने लगा सुनो इसकी समाधि नकली है। कैसी है जी? इसकी समाधि नकली है। हाँ? और तुम राजा हो, उसको पानी देना चाहिए था। और तभी राजा परीक्षित देखे वो मुकुट का कलयुग बैठा था, कहने लगा सुनो राजा जी, इसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दो। और तभी राजा परीक्षित ने क्या डाल दिया जी? समीक मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया, और अपमान बना। और देखिए समीक मुनि के लड़के को जब पता लगा, अरे इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। और जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसको डस लेगा, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हा? और जब इस बात का पता राजा परीक्षित को लगा, मुकुट सर से उतारा। अरे मेरे से संतों का अपमान हुआ है और कोई ना कोई विपदा मुझ पर आवेगी, और ये विपदा नहीं होगी, ये तो संतों का क्या होगा जी? ये तो संतों की कृपा होगी, क्योंकि संतों के श्राप में भी कृपा छिपी होती है। और आज से 7वें दिन राजा को देखिए, हमें तो 1 सेकंड का नहीं पता। तभी राजा परीक्षित ने अपना राजपाट छोड़ दिया था, और राजपाट छोड़ करके शुक्रताल की धरती पर चले। आज भी वो धरती है, और शुक्रताल गंगा के किनारे शुक्रताल की धरती पर। और राजा परीक्षित के मन में लगन है, प्यास है, तभी सुखदेव भगवान आए। कौन है जी? और देखिए ततरा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के बच्चे आए हैं, व्यास के बेटे आए सुखदेव भगवान। राजा परीक्षित ने शीश झुकाया। क्या झुकाया है जी? शीश झुकाया। शीश झुका करके प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया जी? सुखदेव भगवान को। और प्रश्न पूछा है कि जिसकी मृत्यु 7 दिनों में हो उसे क्या करना चाहिए? जिनकी भी मृत्यु 7 दिनों में हो उसको हरिनाम की चर्चा का श्रवण करना चाहिए, संतों की संगति करे। और संतों की संगति करके क्या करे जी? संतों की संगति करे और संतों से कथा सुने, उस कथा को ही अपना जीवन बना लिए। भगवत कथा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए कल से इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। शंकर भगवान की कथा से कथा प्रारंभ होती है और कन्हैया पर विश्राम होती है। बोल दो जय श्री कृष्ण। आप 2 कथाओं का लाभ उठा रहे हैं, कन्हैया जी की कथा का भी और शिव कथा का भी। एक बार बोल दो शंकर भगवान की जय, राधा रानी सरकार की। और देखिए भाव है भगवान की कथा में, एक बार बोल दो जय श्री कृष्ण। और ये प्रश्न बड़ा अच्छा है ना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो, तुमने
ये प्रश्न हमारा ही कल्याण में करेगा, पूरे जगत का कल्याण। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। आज ये बात करना थोड़ी थोड़ी, आज खड़े होकर के कल कौन कौन आवेगा थोड़ा बताना, आ जाओगे ना? आज संख्या बढ़ी है, कल और बढ़ जाएगी। थोड़ा हाथ खड़े करके ताली बजाकर आज आरती करें। आज प्रेम भाव से आरती करें। आरती है श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, और सारा संसार करेगा। हाथ जोड़ के ताली बजा करके करें। श्यामा तेरी माइक ले लो जी सारे के सारे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, जिनके लड्डू गोपाल है ना, शिव कथा में भी लड्डू गोपाल रख सकते हैं, आपके भी लड्डू गोपाल जरूर लाना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा हाथ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाथ कर गए, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरे पर सोना मुझ तेरी